हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास हुआ और 3 क्लास के अंदर फिज़िक्स हुआ, मैथ हुआ। हाँ, फिज़िक्स हुआ, मैथ हुआ और केमिस्ट्री भी हुआ, मतलब पीसीएम तीनों हुआ। तो बताता हूँ तीनों क्लास में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। फिज़िक्स, मैथ और इनऑर्गेनिक का था केमिस्ट्री के अंदर। तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर सर लेंस स्टार्ट कर दिए। आज लेंस स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। 5 से 6 दिन के अंदर ही चैप्टर ख़त्म हो सकता है, अगर सर स्पीड थोड़ा मतलब मेंटेन करके रखे तो चैप्टर ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर 11th वाले फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स बचेगा, फिज़िक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, तो वो पढ़ाएंगे और उसके बाद सिलेबस 11th का हो जाएगा। फिर 12th में अप्रैल से होगा। मैथ में भी मैट्रिसेस स्टार्ट हो चुका है और तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं सर, और मतलब 3 क्लास हो चुका है उसका मैट्रिसेस का, तो पढ़ा दिए हैं। फिर इनऑर्गेनिक में भी केमिकल बॉन्डिंग अब होने ही वाला है, कुछ ही ज़्यादा नहीं बचा है। और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर चल रहा है, तो ये भी मतलब 10 दिन चलेगा, तो ये भी ख़त्म ही होने वाला है। तो मतलब इन शॉर्ट सारा चैप्टर का मतलब सारा सब्जेक्ट का मतलब चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं। तो अब मतलब सर हम लोग को बोले हैं जिस चैप्टर का मतलब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसकी जगह पे मतलब जिसका बचा हुआ है जौन से सब्जेक्ट का अभी उसका ज़्यादा क्लास लग जाएगा। तो देखते हैं। तो लेंस में क्या पढ़ाया है बता रहा हूँ। स्फेरिकल लेंसेज का बात होगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि यही सिलेबस में हम लोग के। तो बेस्ड ऑन जियोमेट्री हम लोग कौन से पार्ट में मतलब डिवाइड करते हैं वो बताएं। इसका नाम भी बताएं कैसे बोलते हैं। कन्वेक्सो कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, ये प्लेनो कन्वेक्स हो गया, फिर कनकेवो कन्वेक्स, ये सब बताएं। फिर ये तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री था, ये मतलब प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मतलब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो सर ऐसा बताएं। फिर ये भी बताएं कि शेप पे मतलब डिपेंड नहीं करता है कि वो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, वो डाटा पे डिपेंड करता है, उसका फोकस किधर लाई कर रहा है, और वही डाटा पे डिपेंड करता है। तो सर पहले ही बता दिए कि धोखा है। हम लोग 10th में पढ़ते हैं ना कि मतलब डाइवर्ज हो जाता है, ये सिर्फ डाइवर्ज करता है, लेकिन ये गलत है। इसको मतलब पूरी तरह से इसका सही नहीं है, मतलब इसका मतलब अलग केस भी है जब कन्वर्ज भी कर सकता है ये। फिर यही लिखवाएं जो मैं अभी बोला, यही नोट्स में लिखवा दिए। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, थिन लेंस कैसे होता है ये बता, मतलब डेरिवेशन करवाएं। लेंस फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ पे करवाएं, इसको फिर से करना है, सर बोले हैं ऐसा। फिर पावर का, लेंस में पावर माइनस नहीं होता है, यहाँ पे मिरर में माइनस होता था 1/f, -1/f होता था, इसमें +1/f डायोप्टर होगा। फार्मूला बता दिए। फिर फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है ये। तो इसी से मतलब पता चलता है कि सिर्फ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सराउंडिंग और मतलब डिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा ये। फिर कुछ क्वेश्चंस करवाया फार्मूला से रिलेटेड, फार्मूला मतलब यूज करवाने से रिलेटेड। फिर आते हैं अगले पेज में। हाँ, क्वेश्चन करवाएं और हो गया, इतना ही टाइम चला गया था। और सर बोले संडे को पूरा रिवाइज कर लेने के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब डेरिवेशन फिर से कर लेने के लिए, वही सब, क्योंकि बोर्ड्स में आएगा तो अभी ये प्रैक्टिस कर लेने के लिए, बाद में तो भूल जाएगा, मतलब अच्छा से। अब 1 साल बाद सीधा रिवाइज करेंगे डेरिवेशन तो भूल ही जाएंगे उस समय तक, तो 2-3 बार तो रिवाइज करना ही चाहिए डेरिवेशन अभी। फिर मैथ में आते हैं। मैथ के तो मैथ के अंदर क्या बोलते हैं, हाइपरबोला आज पढ़ाएं सर, मतलब हाइपरबोला कंटिन्यू किए जहाँ तक पढ़ाए थे।
तो हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म और टेंजेंट और नॉर्मल बता दिए थे पैरामेट्रिक फॉर्म तक। तो स्लोप फॉर्म आज बताएं, फार्मूलाज लिखवा दिए पूरा नॉर्मल और स्लोप का, और एक नोट्स लिखवाएं कि हाइपरबोला में ना 2 ही मतलब टेंजेंट बनता है। हम लोग को लगता है ऐसा कि 4 टेंजेंट बन सकता है, लेकिन नहीं, 2 ही टेंजेंट बनता है इस पर। और कुछ क्वेश्चंस करवाएं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं, टोटल 10 क्वेश्चन करवाएं। एक होमवर्क भी दिए ये वाला, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं लास्ट में। एक ये कंसेप्ट बताएं क्वेश्चन के फॉर्म में कि जेईई मेन में आता रहता है ये, और इसका मतलब अच्छा मतलब इसको मतलब करने जाएंगे मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में बन ही नहीं पाएगा ये। लेकिन जिस मेथड से बताएं सर वो उससे आसानी से बन जाएगा। फिर ये एक जेईई मेन का मतलब ये जेईई मेन का ही PYQ है, तो इसी को सॉल्व करवाएं सर। फिर ये भी जेईई मेन का है और ये होमवर्क दिए सर, इतना ही करवाएं। फिर IOC वो हाइपरबोला मतलब कल है क्लास उनका, तो ख़त्म हो ही जाएगा, मतलब चैप्टर एंड हो ही जाएगा हाइपरबोला। और फिर एक और क्लास शायद लेंगे डिस्कशन के लिए, और ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। आज इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर आज सर मतलब पढ़ाए हैं, फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू किए हैं, और उसके सारे मतलब ऑक्जी एसिड के स्ट्रक्चर और उसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। फिर ऑक्जी एसिड्स ऑफ सल्फ़र बताएं, फिर ऑक्जी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन बताएं, और लास्ट में ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन बताएं। और लास्ट में एक मतलब ये भी बताएं कि जिसमें मतलब मेटा एसिड जिसका होता है ना, उसको हम लोग ऑर्थो भी लगा के मतलब ऑर्थो लगा सकते हैं उसके पेरेंट एसिड में, मतलब उसके नेम में ऑर्थो पहले ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड, ऐसे। तो आज ऑक्जी एसिड ख़त्म करवा दिए, और इसके बाद शायद हाइड्रोलाइसिस ऐसा कुछ टॉपिक है तो वो करवाएंगे, तो अगला क्लास में करवाएंगे। परसों है उनका क्लास वैसे। सो इतना ही हुआ आज। फिर हाँ इतना ही हुआ। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल 4 क्लास है, आज तो 3 ही था, कल है 4। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय।